नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 73 और तिथि है 30 दिसंबर 2020। ठीक है बेटा। और इस वर्कशीट का जो उपविषय है वो है सवैये रसखान पुनरावृत्ति, आपका पुनरावृत्ति कार्य। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। परिचय। सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनके आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, इसका अंतिम सवैय है और ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पेपर में आ सकता है एग्जाम में। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस सवैये में। ये कृष्ण भगवान है यहाँ पर। तो सवैया है, जो मैं पहले पढ़ता हूँ एक बार। काननी दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। मोहनी ताननी सोर सिखानी, अटा चढ़ी गोदन गई है तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रजलगनी, काली कोई कितनो समझई है। मायरी मुख की मुस्कानी, समहारी न जई है न जई है न जई है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ है। आइए इनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो गोपियाँ कहती है यहाँ पर, काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजहियो। जब कृष्ण भगवान अपनी जो मुरली है, बांसुरी वादन अगर मंद मंद भी बजाते हैं तो काननी मीन्स कानों में, दे मीन्स डाल का, अंगूरी में रहिबो कानों में उंगली अपने डाल लेगी, यानी उनकी मुरली की जो धुन है वो उनको सुनना नहीं चाहती। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि अगर उन्होंने मुरली की धुन सुन ली कृष्ण भगवान की तो फिर वो अपने वश में नहीं रह पाएगी, वो विवश होकर जो कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। ठीक है बेटा। अगली पंक्ति देखते हैं। मोहनी ताननी सोर सिखानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। मोहनी तानन, यहाँ पर जो गोपियाँ कह रही है कृष्ण भगवान अगर मोहनी में सुंदर, कितनी सुंदर तान छेड़े, अटा चढ़ी, अटा मीन्स महल, अटारी पर चढ़कर, गोधन मीन्स जो ग्वाले होते हैं उनका द्वारा वहाँ का गाया जाने वाला विशेष गीत, अगर कृष्ण भगवान कितना भी सुंदर गीत गाए तो वो उनको नहीं सुनेगी क्योंकि उन्होंने अपने कानों में उंगली डाल रखी है और जब तक वह उसको नहीं सुनेगी तब तक उस पर उनका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनकी कानों में चली जाए तो क्या होगा। आइए अगली पंक्ति में देखते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रजलगानी, काल ही कोई कितनो समझई है। तेरी कहो यानी फिर से, सिगरे में सारे, अगर ब्रज के लोग फिर सारे बोलेंगे, कल ही कोई कितना समझाए, फिर हमें कोई कितना भी समझाए हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम उनकी जो बांसुरी की धुन है उसमें खो जाएंगे, या उनकी मुस्कुराहट देखकर, उसको जो मुस्कुराहट थी वो उनकी कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी लगती थी, उसमें वो विवश होकर खो जाएगी। अगली पंक्ति में क्या कहती हैं। मायरी मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। मायरी माए हे माँ, वाह, वाह का मतलब बेटा यहाँ कृष्ण भगवान के लिए, उस कृष्ण भगवान के मुख की जो मुस्कान है उसको देखकर सम्हारी ना जाइए, अपने आप को कभी भी संभाल नहीं पाएगी। संभाली ना जाइए ना जाइए ना जाइए, यानी जो कृष्ण भगवान की मुस्कुराहट है उनको देखकर गोपियाँ अपने आप को संभाल नहीं पाएगी और वो कृष्ण भगवान की ओर खींची चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सवैया था, मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, आइए वो जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो बेटा आपको स्वयं लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। तो इसमें पहला प्रश्न है,
प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। जो पद्यांश दिया गया है सवैये का, उसमें गोपियाँ क्या क्या करना नहीं चाहती। तो गोपी श्री कृष्ण की मुरली की धुन, ठीक है, उनके गीत गोधन को नहीं सुनना चाहती। जो गीत गाना चाहते हैं और मुरली की धुन है उनको नहीं सुनना चाहती, तथा और उनकी मुस्कुराहट को नहीं देखना चाहती, क्योंकि ऐसा अगर वो ऐसा कर लेती है तो विवश होकर कृष्ण भगवान की ओर खींची चली जाएगी। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 1 का ये उत्तर था। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। गोपियाँ कहती है यदि उन्होंने कृष्ण की मुस्कुराहट को देख लिया तो वे सारी, एक मिनट, सारी लाज शर्म छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। ठीक है, सारी लाज शर्म छोड़कर कृष्ण की ओर खींची चली जाएगी। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। माए रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। गोपियाँ कह रही है हाय री माँ, कृष्ण की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। अब प्रश्न नंबर 4 है, जिस पंक्ति में कवि खान जी का नाम है उस पंक्ति को लिखिए। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। आइए देखते कहाँ पे था वो। ये रही वो पंक्ति। मोहनी तानन रसोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तो ये पंक्ति थी। ये अब प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कुछ शब्द, कठिन शब्द दे रखे हैं, उनका उत्तर, उनका जो अर्थ है मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या अर्थ है। तो काननी का मतलब कानों में, दे मिस देकर या डालकर, अंगूरी मिस अंगुली, रेबो मिस रख लेगी, ध्वनि मिस ध्वनि, बजाई है तो बजाए, मोहनी मने मधुर, गाय है तो गाएं, तानन मिस तान सुंदर छेड़ देना, गोधन मिस ग्वालों द्वारा गाया जाने वाला गीत, यहाँ पे गीत लिख लेना बेटा, गीता लिखा हुआ है गलती से, टेरी मिस भले ही, सिगरे मिस सारे। ठीक है, और आगे देखते क्या आगे। कालही मिस फिर चाहे, वाह मिस श्री कृष्ण के लिए, समझाइए तुम समझाए, मायरी माँ संभारी में संभाली, न जाए नहीं जाएगी या जाएगा। ठीक है, तो इस वर्कशीट का आपका उत्तर था। और एक खास संदेश, अभी भी कोविड की कोई वैक्सीन बनी नहीं है कोरोना की, तो जो मास्क है वही आपके लिए वैक्सीन है। तो घर से जब भी निकले मास्क लगा के निकले, और घर से या बाहर से जब भी घर आए तो 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद बेटा।